जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि इस बार 400 पार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। मंडल कमेटी इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि मतदाता वोट देने नहीं निकल रहा। लोग कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि वोट कोई भी किसी को भी दे, मिलता अपनी पार्टी को ही है, तो आंकड़ा 400 पार तो पहुंच ही जाएगा। ऐसे में अपना वोटर घर पर आराम कर रहा है। फिर भी मंडल कमेटी को चिंता हो रही है कि आपकी अपील भी जनता नहीं सुन रही। दादीलाल पंडित जी कहते हैं साहब अपनी गारंटी पत्र से ज्यादा तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पढ़कर लोगों को सुना रहे हैं। इससे हमारा मतदाता कंफ्यूज हो गया है। मंडल कमेटी की बैठक में सरदार जंडैल सिंह ने बताया कि साहब ने इन दिनों चुनाव सुधार का नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे चुनावी खर्च भी बचता है और सरकारी अमले का बोझ भी कम होता है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम खजुराहो से शुरू होकर सूरत होते हुए इंदौर तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि जितना पैसा चुनाव के आखिरी दिन शराब बांटने में खर्च होता है, उतने से कम में एक कांग्रेसी मिल जाता है। पहले कई पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते थे, पर इंडिया गठबंधन बन जाने से चुनाव सुधार का यह कार्यक्रम आसान हो गया, क्योंकि अब एक सीट से एक ही उम्मीदवार है जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। सरदार जंडैल सिंह का कहना है कि विरोधी हम पर आरोप लगाते थे कि हम पैसे के दम पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। ऊपर से ईवीएम को लेकर भी कई सवाल खड़े हैं। अब इस तरह के आरोप निराधार हो जाएंगे। इस पर प्रधान दत्ता सिंह का कहना है कि लोग कहते हैं साहब की तो आंधी चल रही है, चुनाव तो वैसे ही जीत जाएंगे, फिर विरोधी उम्मीदवारों को तोड़ने की क्या जरूरत। इस पर खींचते हुए सरदार जंडैल सिंह ने कहा कि खाक आंधी चल रही है, हर रैली में मुद्दा बदलना पड़ रहा है, 400 पार का नारा लगाना भी बंद कर दिया आप तो। अटल जी ने भी देश की जनता पर भरोसा किया था, बड़ी चालू है जनता। साहब ने विकास की बात की तो जनता रोजगार खोजने लगी, मंगलसूत्र की बात की तो जसोदा बहन का मंगलसूत्र खोजने लगे, नारी शक्ति की बात की तो प्रज्वल रेमन्ना निकल आया 3000 अश्लील वीडियो के साथ। लोग खोज खोज कर वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें साहब बोल रहे हैं कि प्रज्वल को दिया एक एक वोट उनके हाथ मजबूत करेगा। बड़ी बेइज्जती हो रही है इस चुनाव में, जनता साथ भले न दे, विरोधी उम्मीदवार समझदार होना चाहिए। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राजेलाल पंडित जी का सवाल था कि विरोधी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। सरदार जंडैल सिंह ने कहा विरोधियों का क्या है, पिछले चुनाव तक बोल रहे थे ईवीएम सेट कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सरदार जी ने कहा लोकतंत्र बचाए रखने के लिए सरकार होना जरूरी है और सरकार बनाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। अब लोकतंत्र का महत्व हमसे बेहतर कौन जानता है। प्रभु सबसे अधिक परेशानी तो कांग्रेस के नेताओं को हो रही है, जनता उनका मजाक उड़ा रही है। उस दिन घसीटा मलती चाय की दुकान पर सिया यादव और पत्रकार लंगड़ को रामस्वरूप नेताजी मिल गए। वो दोनों बोले संविधान तो जनता लड़कर बचा ही लेगी, कांग्रेस ही अपनी खाल बचाए। किसानों ने कांग्रेस की मदद के बिना 3 कृषि कानून रद्द करा लिए और मजदूरों ने 4 लेबर कोड बिल लागू होने से रोक दिया। सिया यादव कह रहा था मजे की बात यह है कि उम्मीदवारों के चयन में सबसे अधिक समय कांग्रेस ही लगाती है और खोज लाती है जोकरों को। प्रभु, ये जब से कोविशील्ड का मामला सामने आया है, पार्टी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। लोग पहले ही कह रहे थे कि वैक्सीन लगवाने से मर रहे हैं, अब तो कंफर्म हो गया। मंडल कमेटी का आग्रह है आगे से चुनावी भाषण में कोरोना वैक्सीन का श्रेय मत लेना, तब तक हम कोविशील्ड का नेहरू परिवार से कोई लिंक तलाशते हैं। लच्छू सेठ कह रहे थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी पार्टी ने वैक्सीन वालों से पैसा लिया है, तो नेहरू तक तार पहुंचने में परेशानी होगी, पर हमें इस देश की जनता और सोशल मीडिया की ताकत पर पूरा भरोसा है। सोशल मीडिया से याद आया प्रभु, सुना है शाह साहब के फेक वीडियो शेयर करने पर कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो तक तो ठीक है, फेक चुनावी गारंटी पर गिरफ्तारी मत करवा लेना, वरना सबसे पहले आप ही अंदर होगे। फिलहाल कल्लू कसाई और लच्छू सेठ को पार्टी के काम पर लगा दिया है। दोनों विरोधी दल के नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार जंडैल सिंह ने कह दिया है जो पैसे या पद के लालच में आए वो ठीक, वरना हड्डी तोड़ कर ले आओ। पर साहब का चुनाव सुधार का कार्यक्रम नहीं रुकना चाहिए। अपने दरोगा जी इस काम में पूरी मदद कर रहे हैं, चुनाव बाद उनका प्रमोशन कर देना जी। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।